ओके सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो लर्न करेंगे बहुत बेसिक सी चीज़, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी चीज़ की कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन बताती हूँ कि it is a mixing of atomic orbital having slight differences in their energy, resulting in the formation of new hybridized orbital which are identical in shape, size and energy. तो क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल जिनकी स्लाइट सेम सेम एनर्जी होती है, बहुत कम डिफरेंस होता है, वो क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं आपस में। और मिक्सिंग की रिजल्टिंग क्या निकलता है हमारे पास, एक न्यू ऑर्बिटल जिसको आप बोलते हो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे एस ऑर्बिटल है, इसकी N1 है, N1, या फिर बोल लो पी ऑर्बिटल है, मान लो 2 सबशेल, तो पी भी सेकंड सबशेल का ऑर्बिटल पी ले लिया, तो ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करके क्या बना देंगे, एक अनदर ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल है और ये एक अनदर ऑर्बिटल है, तो सभी ऑर्बिटल मिलके क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड इनकी जो एनर्जी है उनमें या तो सिमिलर होनी चाहिए या तो स्लाइट एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा हमारे पास, क्या निकल के आएगा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जितने नंबर में हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही इक्विवेलेंट हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आएंगे। हाइब्रिड, उसको हाइब्रिड बोल देते हैं, हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग की वजह से बन के निकला, इसलिए हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हमारे पास जो रिजल्टिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो भी 2 ही होंगे। जैसे एस ऑर्बिटल है, ये 3p के साथ 3p ऑर्बिटल, जिसको टम्बल शेप बोलते हैं, ऐसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल के आएगा। क्या, वो उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी उतने ही नंबर में जितने ये थे। कितने, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 ऑर्बिटल, एक s और 3p, तो टोटल कितने, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बन के निकल के आएंगे। ओके, ये तो बेसिक था। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम, अब देखते हैं। अगर एक s और एक p डम्बल शेप ओवरलैप करें तो हमारे पास ये क्या है, 2 है ना, तो 2 sp ऑर्बिटल बनते हैं, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, जैसे एक s हो जाए, 2 हमारे पास p हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलता है, sp2। कितने निकल के आएंगे, 3, क्योंकि ये कितने हैं, 3, sp2 एंड द sp2। अगर हमारे पास एक s आ जाए और 3 p आ जाए, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। तो टोटल sp3 कितने बन के निकलेंगे, 4, sp3 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 एंड sp3। अगर हमारे पास एक s है, 3d है, 3p है और एक d है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा sp3d। तो टोटल कितने थे, 3 4 1 5, 5 थे, तो ये भी कितने कितने नंबर में निकल के आएंगे, 5, sp3d 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 एंड sp3d एंड सो ऑन। एक इसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन होती है sp3d2। ये आप खुद करके देखना ये किन की कॉम्बिनेशन और किन ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से ये बनेगा। चलो, अब किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टेरिक नंबर।
steric number that will equals to 1 by 2 valence electron of central atom plus number of single bond then minus or plus charge and bracket close। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है जो हमारे पास, इसको आप नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स बोल सकते हो। हर तरह के एटम को आपने कंसीडर करना है, एक एटम को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन किसी सराउंडिंग एटम के तौर पे लगा है तो उसको हमने इग्नोर करना है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पहले हमने 1/2 लगाएंगे, CH4। ओके, तो पहले हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे 1/2। फिर क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सेंट्रल एटम वो होता है सेंट्रल एटम जो क्या हो, कम नंबर में प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे है कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 2n4, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड या फिर प्लस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, क्योंकि ये एटम हाइड्रोजन है तो कितने नंबर में है, 4। तो प्लस माइनस, फिर हमारे पास क्या था, प्लस माइनस चार्ज अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। इन केस चार्ज नेगेटिव में है तो माइनस करेंगे, चार्ज पॉजिटिव में है तो प्लस करेंगे। तो इतना ही रहेगा। ओवरऑल क्या आएगा, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, 4 + 4 is 8, that will equals to 4। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो 4 मतलब sp3, 3 p और 1 s, टोटल ओवरऑल क्या बन गया, 4। इट मीन्स इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकल के क्या आएगी, sp3। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक मैं आपको चार्ज का करवा देती हूँ। चार्ज का जैसे एग्जांपल ली मैंने, चार्ज की एग्जांपल जैसे मैंने ले ली NH4 अमोनियम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 7 6 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। इट मीन्स अगर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे वो आएगा 1/2 ब्रैकेट 5 प्लस सराउंडेड एटम कितने हैं, 4। हाइड्रोजन एटम सराउंडेड कितने हैं, 4। अगर तो यहाँ पे चार्ज प्लस है, जितने नंबर में, यहाँ +1 नहीं होगा, अगर अकेला प्लस है तो वो माइनस में जाएगा। अगर कोई माइनस में चार्ज है तो वो प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 4, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp3। 4 नंबर है, 3 p और 1 s, 4 हो गए। चलो अभी एक ऑक्सीजन वाली एग्जांपल देखते हैं, एक ऑक्सीजन वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे ClO4 नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज भी है, क्लोरीन है, क्लोरीन का जो 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो इस केस में अगर मान लो हमारे पास 10 नियोन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचे कितने, 10 में से 7 बच गए, तो 7 ही इसके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे 1/2, क्या आ जाएगा 7, प्लस सराउंडेड एटम 4 नहीं आएगा, मैंने पीछे क्या लिखवाया था आपको, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, हर सराउंडेड एटम कंसीडर करना है ऑक्सीजन को छोड़ के, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, सराउंडेड एटम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस है, अकेला माइनस है, इट मीन साथ में 1 लगा है, तो माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 8, तो जो ClO4 नेगेटिव है इसकी भी हमारे पास क्या निकल के आएगी, डेट इज द sp3, 3 p और 1 s, टोटल 4 वाली 4 ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4sp3 बने हैं, ठीक है। पता अगर आपका मान लो ये स्टेरिक नंबर आ जाता 2, तो फिर उसके इक्विवेलेंट sp हाइब्रिडाइजेशन बनती 1 और 2। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर आ जाता 3, तो एक S ले लेते, 2 P ले लेते, टोटल 3 बन जाता। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर आ जाता 4 का तो हमने बहुत एग्जांपल देख ली, 5, तो क्या आता, S P हमेशा 3 ही लगेंगे, 3 से ज्यादा P नहीं लग सकते, एक S 3 P, 5 बनाना तो एक D लगा दो। अगर स्टेरिक नंबर 6 आता तो यहाँ पे एक S 3 P और 2 D लगा देते, 3 2 5 1 6, तो इस तरह से 6 तक के स्टेरिक नंबर जो है वो मैक्सिमम आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक का बहुत बेसिक मैंने आपको करवाया, इसमें मैंने जस्ट आपको निकालना सिखाया है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंसीडर करना नहीं सिखाया, वो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर